राधे राधे भाई, सभी को कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ दिखाऊंगी, जिसमें कि बच्चों का प्रोग्राम था कॉलेज में, तो वो क्लिप भी मैंने इसमें ले ली है। और ये वीडियो मेरा दोपहर से बाद में शूट हो रहा है। सारा काम सुबह का ख़त्म हो गया था और बर्तन मेरे बाकी हैं। दोपहर के बज रहे हैं 11 और अब हम जाएंगे थोड़ी देर छत पर बैठने के लिए, कि धूप निकल रही है अच्छी। तो भाई हम बैठे थे ऊपर और धूप अच्छी निकल रही थी, तो मैं आई थी कपड़े सुखाने के लिए। तो थोड़ी देर यहीं धूप ले ली हमने। देखो ये सुखा दिए कपड़े, आज अच्छे कपड़े सूख गए जो भी थे। और यहाँ पर बच्चे अपने भी बाल जो है सब यहीं पे कंघा मार रहे बालों में को भी। मेरे तो होगी छुट्टियाँ। कंघा बालों में को इसने भी निकाल लिया, इसने भी। धूप में अच्छा असल में बहुत ज़्यादा है जब धूप में बैठ कर ना अपना कोई भी काम करें सर्दियों में, क्योंकि भाई सबके घर बंद हो गए। नीचे तो धूप का कोई मतलब होता नहीं। जब धूप लेने का मन हो तो ऊपर ही छत पे ही आना पड़े। कपड़े हमारे सूख गए और मैं आ गई छत पर कपड़े उतारने के लिए। कपड़े सारे सूख गए तो उतार लेती हूँ इन्हें अब। भाई कपड़े उतार के ले आए हैं। ये वाले हैं हमारे भाई बैट बल्लेदार। भाई आज है मकर संक्रांति और शाम का टाइम हो गया था, तो मैं ले आई थी कपड़े उतार कर। धूप बहुत अच्छी थी तो कपड़े भी बहुत अच्छे से सूख गए थे। तो मैंने सोचा साथ के साथ इन पर प्रेस भी कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सबको पहन के जानी होती है ड्रेस। और सबके कपड़ों पे प्रेस करने के बाद मैंने सोचा चलो अपनी भी एक साड़ी पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि ये कपड़े जो ये साड़ी जो है ना मेरी थोड़ी सी सुकड़ सी जाती है, तो ये बहुत अच्छी हो जाती है जब इस पर प्रेस हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ में इस पर भी प्रेस कर लेती हूँ। और भाई सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है। तो मेरी मान्यता कुछ ऐसी है कि मुझे ना जो एजिड होती हैं, जो एजिड माता जी होती हैं, मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जो भी बुढ़िया माँ जी होती है मैं उनसे बहुत प्रेम भाव से बोलती हूँ, और जो इतना भी सम्मान मुझसे बन पाता है मैं उनका करती हूँ। मैं कभी भी ऐसा नहीं कि जो मेरे साथ के होते हैं उनसे ज़्यादा बातचीत करती हूँ। मैं जो एजिड होती हैं उनकी बात सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और उन्हें भी अच्छा लगता है जब कोई उनसे बात करता है। ऐसा होता है ना कि बूढ़े आदमियों से ज़्यादातर कोई बात नहीं करना चाहता, और सबको ऐसा लगता है कि ये तो भाई अपना ही गुणगान करते रहते हैं। लेकिन मुझे पिछली बातों को सुनने में बहुत ही आनंद आता है। तो कई मेरी ऐसी सखी सहेली हैं जो बहुत ज़्यादा एजिड हैं, मतलब कि मेरी मम्मी की उम्र की हैं, और वो मेरे पास आती रहती हैं। तो पहले जब मकर संक्रांति थी कई साल से मैं ऐसा ही करती हूँ, कभी उनको शॉल दे देती हूँ जो भी मुझसे बन पाता है। ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ 250-200 तक का जो सामान होता है, 250 का शॉल आ जाता है या जर्सी आ जाती है। भाई बाज़ार में मिली जाती है हर तरीके की चीज़। तो 4-5 बूढ़ी थी जिनको मैं दे देती थी, लेकिन 1-2 माताजी उनमें से अब नहीं रही। और अब की बार मुझे बुखार हो रहा था तो ज़्यादा दूर तक तो मैं नहीं जा पाई। तो अब की बार जो भी मेरे नज़दीक है बस मैंने उन्हीं को ही बुलवाया है। यहाँ पर मैं अपने सर में कर रही थी गाय के घी की मालिश। और गाय का घी हमारे लिए इतना अच्छा होता है, अगर हम इसकी मालिश कर लेते हैं सर में तो कभी भी सर में दर्द नहीं होता। इसलिए मेरे सर में बहुत दर्द होता था पहले। मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम गाय के घी की मालिश कर लिया करो, तुम्हारे पास तो गाय है। तब से मैं गाय के घी की मालिश कर लेती हूँ। बीच बीच में छोड़ भी देती हूँ, कभी कभी आंवले का तेल बना लेती हूँ, तो उससे भी गाय के घी की जब मालिश करना छोड़ देती हूँ तो उसकी कर लेती हूँ। यहाँ पर माझी हर आकर बैठ गई थी तो मैंने उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई, और चाय बनाने के बाद जो भी मुझे इन्हें देना था वो मैंने इनको दे दिया। अब की बार मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। वैसे तो मेरे पास दुकान है, क्योंकि मैंने जो छोटे बच्चों की शॉप कर रखी है कपड़ों की, तो उसमें मैं ज़्यादातर कुछ ना कुछ रखती हूँ। जब भी मुझे कुछ ला कर देना होता है, जैसे कि शॉल है, जर्सी है, या फिर लेगी है, तो जो भी मुझसे बनता है मैं इनको दे ही देती हूँ। पहले मैंने शॉल दिए थे, जर्सी भी दे चुकी मैं इनको, और अब की बार मैंने इनको लेगी और सॉक्स दिए हैं बस। और जो भी मुझसे शगुन बन पाया थोड़ा बहुत वो शगुन दे दी, क्योंकि बड़े आदमी जो है हमें बहुत आत्माओं से दिल से आशीर्वाद देते हैं, और वो आशीर्वाद हमारे बहुत काम आता है। यहाँ पर मैंने खाना नहीं बनाया था शाम को टाइम, क्योंकि मुझे चढ़ गया था बुखार, तो इसलिए बच्चों ने बना ली थी यहाँ पर मोमोज। तो बच्चों को शौक़ होता है खाने का, तो मैंने कहा चलो बेटा जो भी तुम्हें खाना है तुम बना लो, बाहर की चीज़ से अच्छा है हम घर पे ही बना के खा लें। तो इन्होंने घर पे ही बना ली थी। यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी आ गई थी, और आने के बाद जो कि मेरी बेटी का और मेरी सिस्टर की बेटी का स्कूल में फंक्शन था, तो ये लाई थी एक साड़ी खरीद के मेरी सिस्टर।
तो मेरी बड़ी बेटी इसको पहन कर दिखा रही थी कि मम्मी देखो कैसी लग रही है। और आज मेरी बेटी आ गई थी तो सारा काम इसने जो है संभाल लिया था। तो इसने पहले सारे कपड़े धुले और सारा घर का काम करने के बाद अब इसने सारे जो है कपड़ों की तह भी बना कर रख दी थी। और यहाँ पर मेरी बेटी ने फिर शाम के टाइम, नहीं अगले दिन सुबह का ये वीडियो है, इसने नाश्ते में बना ली थी फिर पकौड़ी। तो भाई जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माँ का सहारा बन जाती है, सच्ची में ही। कहते हैं अगर हमारी बड़ी बेटी होती है ना तो फिर हमें किसी भी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मेरी बेटी भी कुछ ऐसी ही है, हर बात मुझसे शेयर करती है, कोई भी काम ऐसा नहीं करती जिसमें अपनी मम्मी को ना पूछे। कोई भी अगर बात होगी तो मम्मी से ज़रूर ही बताती है। तो मुझे भी इस पर पूरा भरोसा रहता है कि मेरी बेटी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिसका मुझे ना पता हो। और मैं भी इससे अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये पकौड़ी उतार रही थी तो मैंने कहा चलो बेटा अब तुम भी बैठ कर खा लो, और ये 2-4 पकौड़ी जो रह रही हैं इनको मैं उतार कर लेकर आती हूँ और चाय बना कर लेकर आती हूँ। तो वो बोल रही थी नहीं मम्मा मैं बना लूँगी, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम तीनों बहन बैठ कर नाश्ता करो, और मैं इनको लेकर अब आई। तो यहाँ पर थोड़ी सी पकौड़ी जो है पीछे से मैंने जो है उतार दी थी और चाय बना कर बच्चों को जो है दे के आती हूँ। और भाई जो ये बुढ़िया माँ जी हर हैं, अगर हमसे किसी भी बड़े बूढ़े की कोई सेवा हो जाती है, तो जैसे कि सर्दी में सर्दी है और वो कोई भी चीज़ हमारी दी हुई यूज कर रहे हैं, तो वो उस टाइम उनकी आत्मा जो है हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती है। अगर मैं किसी लायक कभी हुई ना अपने जीवन में, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं ऐसी माँ जी जो भी होंगी, बुढ़िया माँ जी, उनकी सबकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन अभी मेरा सपना खुद का अधूरा है, मुझे कुछ नहीं जो है मेरे से बन पा रहा। ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, और थोड़ी ही मेहनत कर पाती हूँ तो वैसा ही मुझे फल भी मिल रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो भगवान मुझे सफल ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मेरे बच्चों के स्कूल में जो प्रोग्राम था, परफॉर्मेंस थी, तो यहाँ पर बच्चों की वही क्लिप मैंने ले ली थी थोड़ी सी। चलो भाई आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो सॉन्ग तो मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था, और यहाँ पर मुझे अपनी ही वॉइस देनी पड़ रही है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ने किया था बहुत अच्छे से डांस। और जो ब्लू साड़ी है ये मेरी बेटी है, और जो ये ग्रीन साड़ी है ये मेरी सिस्टर की बेटी है, फिरोजी जो कलर की साड़ी है, और ये रेड और ब्लैक में इनकी दोनों फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने फंक्शन को खूब अच्छे से एंजॉय किया और बहुत अच्छा डांस इनका जो है लग रहा था। तो भाई अब की बार जो भी मतलब मुझसे बन पाएगा मैं अच्छे से अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो, बता दिया करो। जो भी कोई कमी हो, दिक्कत हो, तो मुझे भी जब भी पता चलेगा तब आप मुझसे बताओगे कि भाई इस चीज़ की यहाँ पर कमी है। नहीं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँ और अच्छे से अच्छा व्लॉग जो है बनाने की कोशिश करूं। और जो रही गाय के घी की बात जो मैंने आपको बताई है, तो एक बार मेरे कहने से अगर आपके सर में दर्द रहता है तो उसको यूज़ ज़रूर करके देखना, और 1-2 बार अपने सर में मालिश करके देखना आपको कितना आराम मिलता है। और जो अगर हम गाय के घी को सर्दियों में स्किन पे भी लगाते हैं ना, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं कभी कोई क्रीम यूज नहीं करती, केवल गाय का घी ही यूज करती हूँ, और या फिर आंवले का तेल घर पे बनाकर उसे ही यूज करती हूँ। ये 2 ही चीज़ मैं अपने सर में डालती हूँ। और मैं बिल्कुल सर में जो है मेरे कोई भी मतलब सर पे बाल नहीं रहे थे जब मैं बीमार हो गई थी, सारे बाल मेरे उतर गए थे। लेकिन गाय के घी ने मुझे फिर से ऐसा कर दिया कि भाई मुझे आज शर्म नहीं लगती कि मेरे सर पे बाल नहीं है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उस पर विश्वास है। और कोई भी अगर इसको यूज करके देखेगा ना तो सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अगर आप 2-3 महीने भी इसकी मालिश कर लोगे ना, भाई देखो महक तो आएगी और महक को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। नहीं तो आप रात में मालिश करके आप सुबह में सिर धो लो तो किसी को भी महक नहीं आएगी, और आपके बाल इतने स्मूथ बन जाएंगे। क्योंकि गाय का घी एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम इसको खाएंगे तो ये हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर सर में मालिश करेंगे तो बालों को स्ट्रॉन्ग बना देगा, और अगर हम इसे स्किन पे लगाएंगे तो हमारी स्किन भी मुलायम बन जाएगी और ग्लो आ जाएगा चेहरे पे भी। तो भाई गाय का घी बहुत अच्छा है, मैंने इसको यूज करके देखा है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरी राधे राधे, राम राम जी।